सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है आज। मंत्रिमंडल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर फोकस रहने की संभावना है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन पर्यटन, साहसिक पर्यटन, होम स्टे योजनाओं को लेकर नई नीति की घोषणाएं भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज कैबिनेट की बैठक है, मंत्रिमंडल की ये बैठक, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ कई मुद्दों पर मुहर लगाई जा सकती है। इसमें कई अहम मुद्दे माने जा रहे हैं। पर्यटन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर फोकस करने की संभावना है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। होम स्टे योजनाओं को लेकर नई नीति की घोषणा हो सकती है। सीधा रुख कर लेते हैं, अशोक कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं देहरादून से। अशोक, आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, कितनी अहम आज की बैठक? बिल्कुल रीना, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होनी है। और अगर इस कैबिनेट बैठक को देखें तो करीब माना जा रहा है कि 2 दर्जन के आसपास जो प्रस्ताव है आज की इस कैबिनेट बैठक में, उन पर मोहर लग सकती है। कई मायनों में देखा जाए, विभागों के लिहाज से देखा जाए तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रह सकती है, जिसमें कि पर्यटन विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण सहित कई ऐसे विभाग होंगे जिनके प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में लाए जाने हैं। सबसे पहले देखिए रीना, अगर हम पर्यटन को लेकर के बात करें तो पर्यटन में जैसे कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा चल रही है और आने वाले समय पर अप्रैल मई में जब कपाट खुल जाते हैं तो ग्रीष्मकालीन यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार जो है अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। और शीतकालीन यात्रा जो अभी समय चल रही है, कैसे जो श्रद्धालु दर्शन के लिए जब पहुंचते हैं उनकी जो यात्रा है सरल, सुगम हो सके, बेहतर हो सके, उसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ साथ होम स्टे योजना है, क्योंकि देखिए जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, सब चीजों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उनकी यात्रा को सरल और सुगम बनाया जा सके, आज की इस बैठक में उस पर चर्चा की जा सकती है। वहीं इसके अलावा अगर हम अब शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग के तहत नए विद्यालयों को लेकर के, तकनीकी शिक्षा का हो या फिर शिक्षा भर्ती को लेकर के हो, इससे संबंधित प्रस्ताव जो है आज की इस कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अब हम स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को किस तरीके से मजबूत कर सके और विशेष तौर पर जो फोकस है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से बेहतर हो सके, जो ग्रामीण इलाकों में देखे रही ना, क्योंकि कई तरीके की जो स्वास्थ्य परेशानियां हैं वो देखने को मिलती हैं, तो उसको किस तरीके से उस ढांचे को मजबूत किया जा सके, उसका प्रस्ताव माना जा सकता है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। हालांकि देखना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब कैबिनेट बैठक समाप्त होगी उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उस दौरान ये क्लियर हो पाएगा कि कितने प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में लाए गए हैं और क्या सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। क्योंकि देखिए अभी तक जो मिली जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और इसी के साथ साथ सड़क कनेक्टिविटी का भी प्रस्ताव जो है उसका भी आज की बैठक में लाया जा सकता है। क्योंकि रीना, जैसे कि हमें पता है कि अभी हाल ही में केंद्र से एक बड़ी धनराशि जो है उत्तराखंड को मिली है सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के, और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से जहां पर जिन गांव जो आज कहीं ना कहीं सड़कों से वंचित है उसके ग्राउंडिंग, अब यानी कि उस धनराशि की ग्राउंडिंग कैसे करनी है, सड़क कनेक्टिविटी को किस तरीके से मजबूत करना है, तो उसको लेकर के भी चर्चा आज की इस कैबिनेट बैठक में हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब कैबिनेट बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही ये पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव जो है आज के इस कैबिनेट बैठक में लाए गए हैं और किस किस पर मोहर लगी है। रीना, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है अशोक, अब क्योंकि देखिए नया साल शुरू हो चुका है, अब 2 महीने बाद ही बच्चों के हाथ में नई फीस का नोटिस जो है वो थमा दिया जाएगा और फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी कि मनमानी प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई मुद्दों पर अगर चर्चा होती है तो क्या फी एक्ट को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है क्या, और कितनी होनी चाहिए और कितना ये जरूरी है? क्योंकि नया सेशन शुरू होगा तो जाहिर तौर पर फिर से परिजनों की, अभिभावकों की परेशानी बढ़ेगी और प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी सामने आएगी। बिल्कुल रीना, देखिए ये कि महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्योंकि ये बात आपने सही कही है कि अब नए सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और
जब नए सेक्शन स्टार्ट होते हैं तो एडमिशन फीस का खर्चा हो, किताबों का खर्चा होता है, नई ड्रेस का खर्चा होता है, शूज का खर्चा होता है, मतलब कि जिस तरीके से उसमें इजाफा देखने को मिलता है हर साल जो है जो प्राइवेट जो निजी स्कूल होते हैं उनकी ओर से स्कूल की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इसको लेकर के ऐसा कोई कदम ना उठाया जा सके ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि शिक्षा विभाग के भी कुछ प्रस्ताव आने बाकी हैं, तो हाँ ये जरूर माना जा सकता है कि इसको लेकर के चर्चा जरूर की जा सकती है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए जो मिली जानकारी के मुताबिक नए ग्रामीण इलाकों में नए विद्यालयों को खोलना हो, तकनीकी शिक्षा हो और शिक्षा भर्ती को लेकर के प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी उसके बाद ओवरऑल ये पता लग पाएगा कि कौन कौन से ऐसे वो विभाग थे जिनके प्रस्ताव लाए गए और उन विभागों से संबंधित क्या कुछ प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आया है और किस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। ये सारी चीजें कैबिनेट बैठक कंप्लीट होने के बाद यानी पूरी होने के बाद ही